नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी कर चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश समान ज्ञान की सीरीज में आज हमारा नया टॉपिक है और आज का टॉपिक है मध्य प्रदेश की भौतिक संरचनाएं या मध्य प्रदेश का भौतिक आयाम। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने मध्य प्रदेश के शहर समूह का अध्ययन किया है और बहुत सारे ऐसे वीडियोस जो मध्य प्रदेश के टॉपिक से रिलेटेड है हमारी प्लेलिस्ट में हैं। आप उन सभी वीडियोस को देखें ताकि मध्य प्रदेश समान ज्ञान में आपका कॉन्सेप्ट और बन जाए। दोस्तों, मध्य प्रदेश की भौतिक संरचना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो मध्य प्रदेश है उसके आसपास कौन कौन से जो फिजिकल डिविजन्स भारत में हैं, कौन कौन से फिजिकल भौतिक स्वरूप भारत के मध्य प्रदेश में उपस्थित है और उससे घिरे हुए हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र है, ये छत्तीसगढ़ प्लेन से घिरा हुआ है, छत्तीसगढ़ के मैदान से, छत्तीसगढ़ मैदान। इस तरफ का हिस्सा मैदानी क्षेत्र है तो इसे छत्तीसगढ़ मैदानी क्षेत्र कहा जाता है। ऊपर उत्तरी छोर पर गंगा यमुना का मैदान है और ये जो नीचे का क्षेत्र है साउथ में, ये है महाराष्ट्र का पठार, महाराष्ट्र का पठार क्षेत्र है। इस तरफ है दोस्तों अरावली माउंटेन्स, अरावली पर्वत श्रृंखला। दोस्तों, फिजियोग्राफी मैप ऑफ इंडिया के अनुसार मध्य प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है मध्य उच्च प्रदेश, दूसरा है सतपुड़ा मैकल श्रेणी और तीसरा है बघेलखंड या फिर पूर्वी पठार, बघेलखंड का पठार या फिर पूर्वी पठार। दोस्तों, मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड का भाग है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा था और जो मध्य प्रदेश है ये प्रायद्वीप, जो प्रायद्वीपीय भाग है भारत का, उसका मुकुट माना जाता है। अगर हम देखें मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन में तो मध्य उच्च प्रदेश को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है मालवा का पठार, दूसरा है मध्य भारत का पठार, तीसरा हिस्सा है रीवा पन्ना का पठार या विंध्य का पठार, चौथा है नर्मदा सोन घाटी और पांचवा है बुंदेलखंड का पठार। तो इन 5 हिस्सों में मध्य उच्च प्रदेश को बांटा गया है। मैं अभी आपको मैप में हर एक क्षेत्र के बारे में बताऊंगा। दूसरा है सतपुड़ा मैकल श्रेणी और तीसरा हिस्सा है पूर्वी पठार। तो जो मध्य उच्च प्रदेश है, मध्य प्रदेश का ये वाला भाग, यहां से लेकर के ये पूरा जो हिस्सा है, इसे हम मध्य उच्च प्रदेश कहते हैं। और भी क्षेत्र हैं जो अलग अलग बटे हुए हैं, जो थोड़े से अपनी औसत ऊंचाई से, मतलब औसत ऊंचाई इनकी ज्यादा है। दूसरा है सतपुड़ा मैकल श्रेणी, ये नीचे वाला जो क्षेत्र है इसे हम कहते हैं सतपुड़ा मैकल श्रेणी और यहाँ का जो हिस्सा है पूर्व की तरफ, इसे पूर्वी पठार अथवा बघेलखंड का पठार कहा जाता है। अब हम सबसे पहले मालवा का पठार जानते हैं, कहां पे है, कितने क्षेत्र में लगभग फैला हुआ है। तो मालवा का जो पठार है दोस्तों, मालवा का पठार का क्षेत्र ये है और मैं इसे क्रॉस से बना रहा हूं। ये क्रॉस है जो ये दर्शा रहा है मालवा के पठार के क्षेत्र को,
मध्य प्रदेश में सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र मालवा का पठार है और ये लगभग 28% है मध्य प्रदेश में। और ये जो ऊपर का आप देख रहे हैं इसे कहते हैं मध्य भारत का पठार। इसको बताने के लिए हम प्लस से डिनोट कर रहे हैं। प्लस के माध्यम से हम इस क्षेत्र को दर्शा रहे हैं जिसे हम कहते हैं मध्य भारत का पठार। और ये कितना प्रतिशत है? ये है 10.7%, 10.7%। अब आइए देखते हैं रीवा पन्ना का पठार और विंध्य का पठार, ये कितने क्षेत्र में फैला, कहां फैला हुआ है। ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं इसको डिनोट करने के लिए ये बर्ड्स साइन का डिनोशन मैं लगा रहा हूं। इसे कहते हैं रीवा पन्ना का पठार और ये है 10.4%। अब आइए देखते हैं नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र को। तो यहां से ये जो हिस्सा है इसको डिनोट करने के लिए मैं डिवाइड का साइन लगा रहा हूं। ये है 26%, 26%। इसे कहते हैं नर्मदा सोन घाटी। दोस्तों इसके बाद का क्षेत्र है बुंदेलखंड का पठार। तो ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ये है बुंदेलखंड का पठार। एक पड़ी हुई लाइन है, ये क्षेत्र बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड के पठार का जो क्षेत्र है वो है 7.7%। ये वाला जो क्षेत्र है इसे बुंदेलखंड का पठार का क्षेत्र कहते हैं हम। आप यहां तक इसे बनाएं, ये पूरा जो क्षेत्र है ये मालवा के पठार का, इतना क्षेत्र बुंदेलखंड के पठार का। दोस्तों अब हम जानते हैं सतपुड़ा मैकल श्रेणी को। तो सतपुड़ा मैकल श्रेणी पूरा दक्षिणतम जो हिस्सा मध्य प्रदेश का, ये सतपुड़ा मैकल श्रेणी है। और इसको बताने के लिए मैं ऐसी लाइंस का इस्तेमाल कर रहा हूं और ये है सतपुड़ा मैकल श्रेणी। सतपुड़ा मैकल श्रेणी ये है 11% विस्तृत है मध्य प्रदेश में। अब आखिरी बचता है पूर्वी पठार व बघेलखंड का पठार। जो पूर्वी पठार और बघेलखंड का पठार का हिस्सा 7% है और ये जो बचा हुआ हिस्सा है यही है पूर्वी पठार या फिर बघेलखंड का पठार। पूर्वी पठार या फिर बघेलखंड का पठार। कितना प्रतिशत है दोस्तों? ये 7% है मध्य प्रदेश के पूरे क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो दोस्तों आपने इस लेक्चर में ये जाना मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन कैसा है। हमने इसको 3 भागों में बांटा था। पहला भाग था मध्य उच्च प्रदेश, दूसरा भाग था सतपुड़ा मैकल श्रेणी और तीसरा भाग था पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार। फिर हमने इसको 5 भागों में बांटा। ये वीडियो केवल इसलिए था कि आपको पता चले कि जब मैं आने वाले सेशन में मालवा का पठार पढ़ाऊं तो आपके दिमाग में सवाल ना उठे कि मालवा का पठार है कहां। तो बस एक जनरल इंट्रोडक्शन है इस वीडियो में।
जिसमें हमने मध्य प्रदेश की भौतिक संरचना का एक परिचय दिया आपको। अगले वीडियो में हम एक एक करके हर एक सेक्शन को कवर करेंगे, ताकि आपके मध्य प्रदेश जो लोक सेवा का परीक्षा है या फिर कोई भी एक दिवसीय परीक्षा जो मध्य प्रदेश में आयोजित होती है, एक भी सवाल आपके छूटे ना। तो इस वीडियो में हमने केवल मध्य प्रदेश की भौतिक संरचना का अध्ययन किया है। अगले वीडियो में मालवा के पठार का हम अध्ययन करेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, ताकि आपका सुझाव हम तक पहुंचे। हमारे अन्य सोशल प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप हमसे जुड़ सकते हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।